नमस्कार दोस्तों, कैरियर किशन के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है और इसका उपयोग कैसे करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर विभिन्न प्रकार के दस्तावेज तैयार किए जा सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट बनाना हो, रिज्यूम बनाना हो, बायोडाटा तैयार करना हो, लेटर हेड तैयार करना हो या आपको मेल मर्ज करना हो। ये सारे कार्य माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से आसानी से किए जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे ओपन करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए स्टार्ट पे क्लिक करना है, फिर नीचे आएंगे और यहाँ पे हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिखाई देगा। इस वर्ड पे क्लिक करके आसानी से वर्ड को ओपन किया जा सकता है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देता है। सबसे पहला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं इन सभी को हम टेम्पलेट के नाम से जानते हैं। इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ पहले से बने बनाए टेम्पलेट होते हैं जिसका उपयोग करना चाहें तो आप उपयोग कर सकते हैं। ये टेम्पलेट की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है और आप ज़्यादा देखना चाहते हैं इसके लिए मोर टेम्पलेट पे क्लिक करके इसमें बहुत सारे तरह के टेम्पलेट मिल जाएंगे। आपको जो भी टेम्पलेट अच्छा लग रहा है उस टेम्पलेट को लेकर के आसानी से फाइल्स को बना सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे जब न्यू पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिल रहा है। इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आसानी से ओपन किया जा सकता है। जब आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके स्क्रीन पे दिखाई देता है। सबसे ऊपर वाली पट्टी को हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं और इस टाइटल बार के लेफ्ट की तरफ जो दिखाई दे रहा है इसे हम क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जानते हैं। ये क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है? ऐसे टूल जिनका उपयोग हम बार बार कर रहे होते हैं या जिसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं उन सभी टूल्स को इसमें ऐड कर सकते हैं और ये टूल ऐड किए गए होते हैं, इन्हीं को हम क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है मिनिमाइज बटन, रिस्टोर डाउन बटन और यहाँ पे क्लोज बटन दिया हुआ है। इनके नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम टैब के नाम से जानते हैं और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है इसको हम फाइल मेन्यू के नाम से जानते हैं। इस मेन्यू के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में इसको हम ऑफिस बटन के नाम से जानते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 हो, 13 हो या 16 हो या 2019 हो, इन सभी वर्जन में ये जो है फाइल मेन्यू के नाम से जाना जाता है। जब मैं यहाँ पे होम बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक प्रकार की ये पट्टी मिल रही है। ये पट्टी जिसके अंदर सभी टूल्स दिखा दे रहे हैं, इस पट्टी को हम रिबन के नाम से जानते हैं और इस रिबन के अंदर बहुत सारे ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। ये सभी के सभी ब्लॉक या ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं और ये छोटे छोटे जो भी दिखाई दे रहे हैं इन सभी को हम टूल्स बोलते हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है जो स्केल जैसा बना हुआ है इसको हम रूलर बार के नाम से जानते हैं और इस रूलर बार का उपयोग डॉक्यूमेंट को मापने के लिए किया जाता है। ये रूलर बार दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल रूलर बार और दूसरा होता है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल रूलर बार। ये दोनों तरफ से डॉक्यूमेंट को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये जो होता है इसको हम स्क्रॉल बार के नाम से जानते हैं। स्क्रॉल बार का काम क्या होता है? मुख्यतः ये डॉक्यूमेंट को ऊपर और नीचे यानी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए स्क्रॉल बार का उपयोग किया जाता है। वैसे तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये भी दो होते हैं, जब आप डॉक्यूमेंट को ज़्यादा जूम करते हैं तो ये दोनों दिखाई देते हैं। अभी ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम वर्टिकल स्क्रॉल बार के नाम से जानते हैं और इसको हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के नाम से जानते हैं। अगर आप छोटा करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट को छोटा कर सकते हैं, यानी कि आप कम जूम करना चाहें तो कम कर सकते हैं, अधिक जूम करना चाहते तो अधिक कर सकते हैं। वैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो डॉक्यूमेंट जूम करने की मैक्सिमम क्षमता है वो 500% है, यानी 500% तक मैक्सिमम हम जूम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, देखिए 500% तक जूम हो रहा है और न्यूनतम 10% तक जूम किया सकता है, यानी हम यहाँ से डॉक्यूमेंट को न्यूनतम 10% जूम कर सकते हैं और मैक्सिमम 500 तक जूम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो .doc होता है या .docx भी बोल सकते हैं, .docx भी होता है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिफॉल्ट नेम जो होता है वो डॉक्यूमेंट 1 होता है। तो इसका डिफॉल्ट नेम याद रखिएगा क्योंकि ये CCC में कभी कभी पूछ देता है। और इसका एक्सटेंशन नेम भी हमने बता दिया कि इसका एक्सटेंशन नेम .doc होता है। अब हम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितने भी टूल्स दिए हैं इन सभी का उपयोग क्या है। नीचे एक चीज और ध्यान रखें कि जो नीचे जो पट्टी दिखाई दे रहा है इसको हम स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। इस पे डॉक्यूमेंट से संबंधित स्टेटस दिखाई देता है, इसलिए इसको हम स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। अभी के लिए मैं डॉक्यूमेंट को 100% पे जूम कर देता हूँ ताकि इससे काम करना काफ़ी आसान हो। अभी के लिए मैं ये देख रहा हूँ तो ये सारे टूल जो दिखा रहे हैं इनका उपयोग क्या है, अब इस वीडियो में हम यही जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें ये आवश्यक है कि कुछ पैराग्राफ लिखें और पैराग्राफ को लिखने के लिए आपको एक साधारण तरीका बता रहा हूँ जिससे आप जितना चाहें उतना पैराग्राफ लिख सकते हैं।
जब कभी भी आपको पैराग्राफ की आवश्यकता हो तो उसके लिए एक फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, इक्वल टू RAND, रैंड फार्मूला होता है, और कोष्टक क्लोज करके एंटर जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपके सामने 5 पैराग्राफ दिखाई देंगे। और अगर आपको इससे ज़्यादा पैराग्राफ चाहिए तो इक्वल टू RAND, रैंड, और रैंड के अंदर अगर आप यहाँ पे 50 पैराग्राफ लिखेंगे तो 50 पैराग्राफ आ जाएंगे, 20 पैराग्राफ लिखेंगे 20 पैराग्राफ होंगे, यानी जितने भी पैराग्राफ चाहिए आपको वो सिंपली इस कोष्टक के अंदर लिख देना है और कोष्टक को क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं, उतने पैराग्राफ आपके सामने मिल जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास ये 50 से भी ज़्यादा मतलब 50 पैराग्राफ मिल चुका है। और भी पैराग्राफ चाहिए तो आप सिंपली उतना लिख देंगे, उतना पैराग्राफ मिल जाएगा। लेकिन एक समस्या है, जब कभी भी आप कोई भी पैराग्राफ ला रहे हैं तो इसमें पैराग्राफ की जो संख्या है वो नॉर्मली जो है, पैराग्राफ की संख्या तो 5 है, लेकिन इसमें जो लाइनिंग की संख्या है ये 3 या 3 से अधिक नहीं है, यानी 3 है या तो 3 से 4 हो सकता है या तो 2 ही हो सकता है। अगर आप चाहते हैं इस पैराग्राफ को भी फिक्स करना कि 5 पैराग्राफ है या 10 पैराग्राफ है तो इसके लिए इक्वल टू RAND, कोष्टक क्लोज करके जितना भी आपको पहले पैराग्राफ चाहिए वो आप पैराग्राफ लिख दीजिए। मुझे अगर 10 पैराग्राफ चाहिए तो मैं यहाँ पे 10 पैराग्राफ प्रेस करूंगा, और प्रत्येक पैराग्राफ के अंदर जितना भी लाइन चाहिए वो आप इसको कॉमा लगा करके लिख सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि प्रत्येक पैराग्राफ के अंदर 5-5 लाइनें आए तो इसके लिए मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा, कोष्टक क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तो ये हमारे पास 10 पैराग्राफ आ चुके हैं। और प्रत्येक पैराग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे 5-5 लाइन आए हुए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जितना भी पैराग्राफ चाहिए उतना पैराग्राफ ला सकते हैं, और जितना आपको अगर लाइन चाहिए तो लाइन ला सकते हैं। एक बात याद रखें, ये जो भी टेक्स्ट आ रहा है ये एक रैंडम टेक्स्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये नॉर्मली प्रैक्टिस करने के लिए उपयोग किया जाता है। वैसे इक्वल टू RAND, रैंड लिख करके कोष्टक क्लोज करके एंटर प्रेस कर रहे हैं तो हमारे सामने जो पैराग्राफ आ रहा है इसी पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये सभी टूल्स इसी पैराग्राफ के अंदर प्रैक्टिस होंगे। सबसे पहले हम क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाते हैं और यहाँ पे ये चारों जो ऑप्शंस आते हैं इनको समझते हैं। पहला ऑप्शन आता है यहाँ पे कट। कट का मतलब होता है यदि किसी पैराग्राफ को आप एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पे भेजना चाहते हैं तो इसके लिए कट कर सकते हैं। यदि मेरी इच्छा है कि ये वीडियो प्रोवाइडेड का जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ को उठा करके मुझे इस पैराग्राफ के नीचे करना है तो इस पैराग्राफ को पहले सेलेक्ट करना होगा, और सेलेक्ट करने के बाद कट पे क्लिक करेंगे तो वहां से वो गायब हो जाएगा। जहां चाहिए वहां पे अपने कर्सर को ले जाइए और वहां पे पेस्ट पे क्लिक करते ही वो पैराग्राफ वहां पे आ जाएगा। एक और तरीका है जिससे आसानी से इस टेक्स्ट को कट किया जा सकता है। यदि आपको लगता है कि ये पैराग्राफ इसके नीचे होने चाहिए तो इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करिए, कंट्रोल X बटन प्रेस करिए, यानी कंट्रोल X से भी कट किया जा सकता है। तो जैसे मैंने कंट्रोल X पे क्लिक किया तो पूरा पैराग्राफ कट गया, नीचे ला करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और पेस्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल V होती है, कंट्रोल V से आप कोई भी पैराग्राफ को आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। ये जो दूसरा टूल दिखाई दे रहा है इसे हम कॉपी के नाम से जानते हैं। कॉपी का मतलब होता है प्रतिलिपि। यदि किसी भी पैराग्राफ की आप प्रतिलिपि बनाना चाहते हैं तो उस पैराग्राफ को नॉर्मली आपको सेलेक्ट करना होता है, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करनी होती है, और कॉपी करने के बाद आपको जहां भी चाहिए वहां ला जाकर पेस्ट करना होता है। जैसे हमने पेस्ट किया तो देखिए इसकी प्रतिलिपि बन गई। प्रतिलिपि का मतलब ये होता है कि जैसा ये है वैसा ही हमें और एक और मिल गया, इसको हम प्रतिलिपि बोलते हैं। तो ये दोनों टूल्स हमने बता दिए। अब पेस्ट के बारे में बता दिए। आप जब भी किसी टेक्स्ट को कॉपी करेंगे या कट करेंगे दोनों कंडीशन में आपको पेस्ट करना अनिवार्य होगा। और एक बात याद रखें कि जब भी आप किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो ये टेक्स्ट जो है क्लिपबोर्ड में जाकर के स्टोर हो जाता है, और जब भी आपको आवश्यकता होती है आप पेस्ट करते हैं वहां पे आ जाता है। ये जो चौथा टूल है इसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को बेसिकली जो होता है फॉर्मेट पेंटर का अप्लाई करने के लिए करते हैं। जैसे अगर आप इस पैराग्राफ के अंदर कोई फॉर्मेटिंग किया है वही फॉर्मेटिंग इस पैराग्राफ में भी करना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करते हैं। आगे हम जानेंगे कि फॉर्मेट पेंटर का कैसे उपयोग करना है। पहले हम इन टूलों को जानते हैं, पहले इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे फिर फॉर्मेट पेंटर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये क्या है। एक्चुअली में इसको फॉन्ट फैमिली के नाम से जाना जाता है और इसमें जितने भी फॉन्ट होते हैं उन सभी का लिस्ट यहाँ पे दिया होता है। यदि आप चाहते हैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का फॉन्ट चेंज करना तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से जाकर के आप फॉन्ट को आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसा आपको फॉन्ट चाहिए वैसा इसमें सभी प्रकार के फॉन्ट दिए हुए हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है उस फॉन्ट को सेलेक्ट करिए। आप देखेंगे कि टेक्स्ट भी उसी तरीके का हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई एक अच्छा सा फॉन्ट ले लेता हूँ। अभी के लिए मैं यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन ले रहा हूँ, तो टाइम्स न्यू रोमन सर्च करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे टेक्स्ट इस टेक्स्ट में और इस टेक्स्ट में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि इसमें पैराग्राफ का जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है क्योंकि मैंने इसका फॉन्ट ही चेंज कर रखा है। अब आप चाहते हैं कि जो पैराग्राफ दिखाई दे रहा है इस पैराग्राफ के टेक्स्ट की साइज को बड़ा करने के लिए तो इस पार्टिकुलर पैराग्राफ को आपको सेलेक्ट करना होगा और यहाँ से जाकर के ग्रो फॉन्ट, ये जो टूल दिखाई दे रहा है इसको हम ग्रो फॉन्ट के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके आप बड़ा कर सकते हैं।
यानी इससे हम टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज कर सकते हैं और इससे हम डिक्रीज कर सकते हैं। डिक्रीज करने का मतलब इससे छोटा कर सकते हैं और हम यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। और ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ से भी डायरेक्ट हम फाइलों की साइज को बड़ा कर सकते हैं, यानी किसी टेक्स्ट की साइज को बड़ा और छोटा करना हो तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। याद रखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो टेक्स्ट को मैक्सिमम बड़ा करने की जो साइज है यानी कि 1638.4, याद रखें 1638 तक हम इसको बड़ा कर सकते हैं और न्यूनतम 1 यानी 1 पॉइंट तक या 1638 पॉइंट तक जितना मन करे उतना पॉइंट आप इसमें यूज कर सकते हैं। नॉर्मली जो है किसी टेक्स्ट की साइज जो होती है 8 से लेकर के 72 पीटी के बीच ही होता है। आप इतना ही अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप चाहें तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, परंतु अगर नॉर्मल डॉक्यूमेंट के लिए 8 से लेकर 72 तक बहुत काफ़ी होता है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे 12 रख रहा हूँ, तो 12 पैराग्राफ हो गया, मतलब 12 पॉइंट हो गया। यहाँ पे बी पे क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने का मतलब होता है उसे मोटा करना। यदि किसी भी टेक्स्ट को मोटा करना हो तो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, बी पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, और आई पे क्लिक करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक का मतलब होता है तिरछा करना। जैसे मैंने आई पे क्लिक किया तो आप देखेंगे ये पूरा का पूरा टेक्स्ट इटैलिक हो चुका है। और यू का मतलब होता है अंडरलाइन करना। यू पे क्लिक करते ही टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लग जाता है, तो आप देखेंगे इस पूरे टेक्स्ट के नीचे एक लाइन लग गया है जिसे हम अंडरलाइन के नाम से जानते हैं। अगर इनको हटाना है तो आप इसको सेलेक्ट करके यू पे क्लिक करेंगे तो ये हट भी जाएगा। याद रखें जितने भी मैं टूल्स बता रहा हूँ इन सभी टूल्स का एक एक शॉर्टकट भी है जिसे हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी से भी बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल बी से हटा भी सकते हैं। और अगर इटैलिक करना है तो कंट्रोल आई से इटैलिक कर सकते हैं और इससे हटा सकते हैं। अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडरलाइन हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि केवल ये प्रोफेशनली वर्ड है इसी को अंडरलाइन करना तो सिर्फ इसी को सेलेक्ट करिए, कंट्रोल यू बटन प्रेस करिए, देखिए वही केवल हाईलाइट हो रहा है या अंडरलाइन हो रहा है, और यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं। एक बात और याद रखें कि यदि किसी टेक्स्ट के अंदर आप डबल अंडरलाइन चाहते हैं तो डबल अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डी बटन प्रेस करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डी इसका शॉर्टकट की होता है। जैसे ही कंट्रोल डी शिफ्ट डी बटन प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि इस पार्टिकुलर टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन किया जा चुका है। तो इस तरीके से आप किसी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। इनके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू से अंडरलाइन करिए, और ये अंडरलाइन ब्लैक कलर के आ रहे हैं इनके कलर को भी चेंज किया जा सकता है, इसके स्टाइल को भी चेंज किया जा सकता है। जब कभी भी आपको इसकी स्टाइल चेंज करनी हो तो ये छोटा सा डॉट दिखा दे रहा है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे अंडरलाइन के स्टाइल को चेंज करिए। जैसे जैसे मैं अंडरलाइन के स्टाइल को चेंज कर रहा हूँ ये अंडरलाइन के स्टाइल ऑटोमेटिक चेंज होते जा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं अंडरलाइन के जो कलर है उनको चेंज करना तो अंडरलाइन कलर पे क्लिक करके यहाँ से अंडरलाइन के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि जो अंडरलाइन है इसकी कलर आसानी से यहाँ से चेंज हो जाएगा। अगर अंडरलाइन नहीं चाहिए तो कंट्रोल यू से सिलेक्ट करके आप हटा भी सकते हैं। अब जो फोर्थ नंबर पे जो दिया हुआ है ये टूल्स, इसको हम स्ट्राइक थ्रो के नाम से जानते हैं, यानी पार्टिकुलर किसी टेक्स्ट को बीचों भाग से काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हमें लगता है कि ये टेक्स्ट को बीचों भाग से काटना चाहिए तो इस पर क्लिक करके कट कर सकते हैं। बेसिकली इसका उपयोग जब कोई शोरूम में ऑफर वगैरह निकलता है तो इसको ज़्यादातर उपयोग में लाया जाता है। जैसे मान लिया अगर आपको कोई टी शर्ट खरीद रहा है पहले तो उसका प्राइस हो सकता है कि 599 रुपये, और बाद में उस टी शर्ट की प्राइस डिक्रीज हो गई तो उस सिचुएशन में जैसे मैंने यहाँ पे डिक्रीज करके 499 लिख दिया और 499 लिख दिया तो हमें 599 को यहाँ से कट करना पड़ेगा, यानी बीचों भाग से काटना पड़ेगा। तो सबसे पहले 599 को हम यहाँ से आराम से सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ABCD इसको स्ट्राइक थ्रो के नाम से जानते हैं, और इस पर क्लिक करके बीचों भाग से काट देंगे। देखिए ये टेक्स्ट बीचों भाग से कट गया है। तो इस तरीके से किसी भी टेक्स्ट को बीचों भाग से काटने के लिए स्ट्राइक थ्रो का उपयोग करते हैं। ये जो टूल दिखाई दे रहा है इसको हम सबस्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं, और ये जो टूल दिखाई दे रहा है इसे हम सुपरस्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। सबस्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी टेक्स्ट को बेस के रूप में लिखना है। जैसे आपको लिखना है H2O, H2SO4 यानी केमिस्ट्री के फार्मूले लिखने हो, या मैथमेटिक्स में log 10 लिखना हो, तो ये सारे कार्य जो है बेस में ही लिखे जाते हैं, इसलिए इसको हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट के माध्यम से लिखेंगे। जैसे लॉग लिखना है तो लॉग यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे लॉग, और बेस में लिखना है तो इसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, और 10 लिखना है तो 10 लिख दिए। आप यहीं पे क्लिक करके इसको हटा भी सकते हैं, और आप यहाँ पे क्लिक करके इसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं। ऐसे अगर आपको लिखना है H2O तो H2O लिखने के लिए आपको H लिखना होगा, और 2 लिखने के लिए आप पहले इस पे X2 पे क्लिक करेंगे, 2 लिख लेंगे, और फिर यहाँ से इस पे क्लिक करके O लिखेंगे तो यहाँ पे H2 लिखा जाएगा। तो इस प्रकार के कई सारे कार्यों को किए जा सकते हैं। ये जो टूल दिखाई दे रहा है इसको हम सुपरस्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं, और इसका उपयोग जो होता है किसी भी टेक्स्ट को घातांक के रूप में यानी पावर के रूप में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे मुझे लिखना है a+b का होल स्क्वायर, तो a+b का होल स्क्वायर लिखने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे पहले कोष्टक लगाना तो कोष्टक के लिए कोष्टक लगाइए, a लिखिए, फिर प्लस लिखिए, फिर b लिखिए, कोष्टक को क्लोज करिए, और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर होल स्क्वायर लगाना, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगाने के लिए हमें इस जो है स्क्वायर वाला ऑप्शन दिखा दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ से ये हटा देंगे,
और फिर इक्वल का सिंबल लगा देंगे। फिर आपको ए लिखना है तो ए लिखिए, स्क्वायर लगाने के लिए सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करिए और फिर यहाँ से हटा दिए इसको और फिर प्लस का सिंबल यूज करिए, फिर वी लिखिए और वी लिखने के बाद फिर इसका उपयोग करिए और फिर यहाँ से हटा दिए। जब भी आप उपयोग करिए उसके बाद से रिमूव जरूर करिए, नहीं तो वो सारा चीज ऊपर ही लिखता चला जाएगा। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आसानी से लिख दिया। तो इस तरीके से ए प्लस बी का होल स्क्वायर आसानी से लिखा जा सकता है। जैसे कि मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूरा लिख दिया 2ab, तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा गया। तो सुपरस्क्रिप्ट का उपयोग इसीलिए किया जाता है। ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम ग्रो फॉन्ट के नाम से जानते हैं। इसका काम होता है किसी भी टेक्स्ट को बड़ा करना, यहाँ से बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से छोटा कर सकते हैं। यानी यहाँ से फॉन्ट को इंक्रीज किया जाता है, यहाँ से डिक्रीज किया जाता है, यहाँ से डायरेक्ट भी छोटा और बड़ा किया जा सकता है। इसके बाद से ये जो दिखाई दे रहा है बगल में जो डबल ए लिखा है, इस टूल का नाम है केस, यानी कि ये सेंटेंस केस में, यानी किसी भी पैराग्राफ को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये चेंज केस का उपयोग करके आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला वाला जो पैराग्राफ है ये एक सेंटेंस केस में है, क्योंकि इसमें ना तो कोई सारे वर्ड बड़े लेटर में है और ना ही ये छोटे वर्ड में है, ये सेंटेंस केस में है। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि इसको सभी के सभी वर्ड जो है पूरे के पूरे वर्ड जो है कैपिटल लेटर में हो जाए, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है और अपर केस पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि जितने भी कैरेक्टर है सभी के सभी कैरेक्टर कैपिटल लेटर में हो गए और इनको स्मॉल लेटर में चेंज करने के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे और लोअर केस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें एवरी जितने भी दिए हैं कैरेक्टर सभी के सभी कैरेक्टर जो है छोटा लेटर में हो गए। और आप इनको चाहते हैं कि अगर प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा करने के लिए, तो इसके लिए आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आएगा कैपिटल ईच वर्ड। इट मीन्स कि प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर अगर बड़ा करना चाहते हैं तो कैपिटल ईच वर्ड का उपयोग करेंगे। ऐसा करते ही प्रत्येक शब्द का पहला जो कैरेक्टर होगा वो बड़ा लेटर में हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं प्रत्येक शब्द के पहले कैरेक्टर को छोटा करने के लिए तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद से यहाँ पे आएंगे और यहाँ से जाकर टॉगल केस कर देंगे। टॉगल केस करते ही प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर छोटे अक्षर में हो जाएंगे और यहाँ से आप चाहें तो इनको नॉर्मली सेंटेंस केस में कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि किसी टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना हो तो कैसे करें। जैसे मैंने इसको बोल्ड कर दिया, मैंने इसके पैराग्राफ के स्टाइल को भी चेंज कर रखा है। अब हम इसके कलर को भी यहाँ से चेंज कर देते हैं। कलर चेंज करना हो तो सिंपली हम यहाँ से जाके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने इसके साथ किया है। और अब हम जानते हैं कि अगर मुझे इस टूल का उपयोग करना है तो कैसे करना है। देखिए जैसा कि मैंने पहला पैराग्राफ डिजाइन किया हुआ है वैसा ही डिजाइनिंग हमें इस पैराग्राफ के अंदर करना हो या इस पैराग्राफ के अंदर करना हो, तो जाहिर सी बात है जितना हमने पहले वाले पैराग्राफ के अंदर कंडीशन अप्लाई किया था उतना ही कंडीशन हम जो पैराग्राफ के अंदर करना चाहते हैं उसके अंदर करना पड़ेगा और ऐसा करने में समय ज़्यादा लगेगा। तो आप फास्ट फॉरवर्ड में करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करिए जैसा आप स्टाइल चाहते हैं और इस फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करिए। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते ही ये फॉर्मेट पेंटर एक्टिवेट हो जाएगा और जिस पैराग्राफ को आप ड्रैग करेंगे वो वैसा ही हो जाएगा। परंतु दोबारा से हम दूसरी पैराग्राफ को करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा है। क्योंकि इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे सिंगल टाइम क्लिक किया हुआ था। अगर हम इसको डबल टाइम क्लिक किए होते तो एक बार में कई सारे पैराग्राफ को कर सकते थे। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करिए, इस पर डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने से ये फायदा होगा कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार ड्रैग कर सकते हैं। अभी देखिए पूरी तरह से एक्टिवेट है, हम छोड़ दे रहे हैं फिर भी एक्टिवेट रह रहा है और इसको डीएक्टिवेट करने के लिए हम इस पर क्लिक कर देंगे, डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप फॉर्मेट पेंटर का उपयोग कर सकते हैं। अब हम जानते हैं ये जो टूल दिखाई दे रहा है इसका क्या नाम है। एक्चुअली में ये जो टूल दिखाई दे रहा है इसको हम फॉर्मेट पेंटर के नाम से जानते हैं, यानी कि ये हाइलाइटर के नाम से जानते हैं। ये किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी अगर आपको कोई टेक्स्ट लगता है कि ये बहुत विशेष है तो इसको हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना होगा और इस हाईलाइटर में जाकर के हाईलाइटर कलर से यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। एक और तरीका है कि आप पहले ही हाईलाइट पे जाइए यहाँ पे और हाईलाइटर में जो भी कलर पसंद आ रहा है उसको सेलेक्ट करिए और जितने को आप ड्रैग करेंगे उतने भी ये हाईलाइट करके रख देगा। तो इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हैं। इनके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हाईलाइटर में जाना है, कलर में जो आपको कलर पसंद आ रहा है उस कलर को सिलेक्ट करिए और जिनको भी आप हाईलाइट करना चाहते हैं उसको ड्रैग करके देखिए वैसा ही हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि टेक्स्ट के ऊपर अगर कोई इफेक्ट डालना हो तो कैसे डालेंगे। वैसे तो नॉर्मली इफेक्ट डालने के लिए वैसे तो ये नॉर्मल इफेक्ट डाला जा चुका है, लेकिन फिर भी आप इससे भी बेहतर इफेक्ट डालने के लिए आप इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे जाएंगे और टेक्स्ट के ऊपर जो भी इफेक्ट डालना चाहते हैं यहाँ पे इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे कि मैं ये इफेक्ट डाला हूँ तो टेक्स्ट की स्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुकी है। और अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट का जो आउटलाइनिंग है, आउटलाइनिंग का मतलब ये जो कलर है इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आउटलाइनिंग पे जाएंगे, जो भी कलर आप चाहते हैं वहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आउटलाइनिंग के कलर भी चेंज होंगे। टेक्स्ट बड़ा करें, देखिए कितना शानदार तरीके से दिखाई दे रहा है। और भी बेहतर करने के लिए आप इस पर क्लिक करिए, यहाँ से जाइए, जो आपको बेहतर लग रहा है उस फॉर्मेट को यहाँ पे अप्लाई करिए।
तो यहाँ से जिस तरीके का आपको डिजाइनिंग चाहिए उस तरीके का डिजाइनिंग यहाँ से कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे अगर आप आउटलाइनिंग का कलर चेंज करना तो यहाँ से आउटलाइनिंग का कलर चेंज कर सकते हैं, यानी कि साइड साइड से जो भी कलर लगा है उनका कलर चेंज कर सकते हैं। शैडो का मतलब होता है छाया। छाया मतलब ये होता है कि जो नीचे दिखा दे रहा है ये इसका शैडो होता है। जिस टेक्स्ट के नीचे भी टेक्स्ट दिखा दे रहा है इसको हम शैडो बोलते हैं। इस शैडो को हटाने के लिए यहाँ पे नो शैडो कर देंगे तो नो शैडो होगा, अभी कोई भी शैडो नहीं है। और शैडो अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से शैडो अप्लाई करें तो अब देखना टेक्स्ट के पीछे एक शैडो आ रहा है, और इस टेक्स्ट के नीचे जो शब्द लिखे गए छोटे छोटे उनको हटाने के लिए इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आता है रिफ्लेक्शन। इस रिफ्लेक्शन में जाकर के नो रिफ्लेक्शन कर दे तो आप देखेंगे इसके नीचे जो टेक्स्ट लिख रहे थे वो गायब हो गए, लेकिन इस टेक्स्ट के अंदर, इस टेक्स्ट के पीछे जो है अभी भी यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लगा हुआ है शैडो। शैडो को हटाने के लिए यहाँ पे जाके नो शैडो कर देंगे, देखिए यहाँ पे कोई शैडो नहीं है। तो शैडो लगाना है तो इसके लिए हम यहाँ पे शैडो में आएंगे और यहाँ से जो शैडो लगे जैसा लगाना है वैसा लगा सकते हैं। और वैसे ही रिफ्लेक्शन लगाना चाहे तो रिफ्लेक्शन भी कई तरीके के दिए हुए हैं, इनमें रिफ्लेक्शन क्लास